नमस्कार साथियों, सभी का बीएस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पीटीटी वाले स्टूडेंट है काफ़ी परेशान हो चुके हैं। भाई परेशानी इस चीज़ की है कि सर पीटीटी के अंदर फर्स्ट लिस्ट का तो अपलोड हुआ था, लेकिन बात करें पीटीटी की सेकंड लिस्ट का अपलोड बिल्कुल भी, यानी पीटीटी 2023 की बात करें तो इनका कहना है कि सेकंड लिस्ट का अपलोड नहीं हुआ था। लेकिन अब है क्या कि अब जीजीटीयू के द्वारा अब स्टूडेंट है जितने भी, जो जीजीटीयू आपकी क्या है, बांसवाड़ा वाली यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर दबाव दिया जा रहा है स्टूडेंटों का। तो भाई कैसे फायदा मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, पूरा प्रोसेस जानेंगे। साथ में आज की इस वीडियो के अंदर हम सूक्ष्म लेसन प्लान है जो बनाना सीखेंगे आपके समक्ष, क्योंकि जो बीएड वाले विद्यार्थी है उनको कॉलेजेस मिल गई है, उनकी लग चुकी है, लेकिन थोड़े बहुत विद्यार्थियों की खास चल रही है अपने सेकेंड लिस्ट के अपलोड की। देखो मैं यही कहूँगा आप सभी से कि भाई सेकेंड लिस्ट का अपलोड है, उनका कहना है अपने जीजीटीयू का बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी का, भाई कम से कम कह रहे हैं कि कम से कम अगर बात करें अपन कि 7,000 स्टूडेंट के क्या आ चुके हैं, 7,000 प्लस स्टूडेंट की क्या आ चुके हैं, इसके ऊपर कमेंट्स बन रहे हैं बार बार। जीजीटीयू पर क्या कर रहे हैं, परेशानी थोपी जा रही है कि भाई आप किसी न किसी प्रकार से क्या करो, अपलोड करो। भाई अगर अपलोड होगा तो किस आधार पर होगा वो भी आप समझ लीजिए, किसी न किसी आधार पर अपलोड करो। तो उनका यही कहना है कि सीटें क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। और कुछ कह रहे हैं फोर्थ लिस्ट, बिल्कुल फोर्थ लिस्ट आएगी, लेकिन ऐसा है कि जिनको कॉलेज मिल चुकी है वही है। अगर किसी को ऐसे मानो कि कोई बच्चे कुछ कोई कॉलेज के अंदर जिसने काउंसलिंग या रिपोर्टिंग वगैरह नहीं की, वो एक आधी सीट खाली होगी, फिर भी चौथी लिस्ट निकाल देंगे, उसमें कोई चेकिंग हो जाएगी, भी चेक कर लेंगे तो आ जाएगा, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिया जाएगा, वरना भाई चौथी लिस्ट का कोई आना जाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि थर्ड लिस्ट का अप्रूव नहीं हुआ, सेकंड का भी नहीं हुआ। भाई थर्ड का तो छोड़ो, एक बार सेकंड का तो होना जरूरी था, लेकिन सेकंड का अप्रूव नहीं हुआ। तो इन पर जीजीटीयू का क्या कहना है? इनका जीजीटीयू यही कहना है कि सबसे पहले देखो फर्स्ट लिस्ट का अपलोड हुआ, फर्स्ट का अपलोड हुआ, क्योंकि फर्स्ट वालों को क्या हमेशा क्या दिया जाता है, अपलोड का मौका दिया जाता है। क्या अपवर्ड का क्या दिया जाता है, मौका दिया जाता है। सेकंड वालों को अपने बात करें 2000 पिछली बार, ठीक है, यानी 2023 के अंदर शुरुआत के अंदर जो पेपर्स वगैरह हुए थे पिछली बार, अपने बात करें हुए बीएड वाले जो भी स्टूडेंट थे, ये 2023 वाला अब के 2022 की अपन बात करें तो सेकंड लिस्ट वालों को भी मौका मिला था। और इनका सेकंड का बात क्या करें, जो 7वीं लिस्ट आई थी उनको भी अपलोड का मौका दिया गया था। तो इस आधार पर देना चाहिए। तो भाई कितने परसेंट चांस है कि अपलोड का मौका हमें जो जीजीटीयू किस आधार पर देगी? आपको करना क्या होगा, जो जीजीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आपको करना क्या है, जो नंबर दे रखे हैं उस पर आप इस प्रकार का, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टैग बॉक्स मिल जाएगा, उसमें क्या लिखा है वहीं आपको सेम कॉपी करके व्हाट्सएप पर मैसेज भी करना है, अपलोड सेकंड लिस्ट अपलोड प्लीज, सेकंड लिस्ट अपलोड प्लीज, उस तरह का, ताकि कुछ ना कुछ दबाव उसके ऊपर दिया जा सकता। मैं यह नहीं कह सकता भाई अगर होगा, लेकिन अगर दबाव बनाएंगे तो उनके हाथ के अंदर है कि उन आपके लिए अपलोड का ऑप्शन है वो एक बार खोल दे। तो वो जितने भी विद्यार्थी आप देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक मैसेज मैं लिख दूंगा, उस मैसेज को आपको क्या करना है, उसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना है। तो वो आपको हेल्प हेल्प नंबर दिया होगा ना, वहीं पर कुछ करे, ट्वीट करो, रीट्वीट करो, कुछ नहीं होता है। रियल बताऊं, कुछ नहीं होता रीट्वीट करके, क्योंकि प्रोसेस है वो लंबा चलता है, ट्विटर का इतना प्रोसेस लंबा नहीं होता है। ठीक है, ये चीज कर ली भाई, जितने विद्यार्थी इस चीज का करें। और फोर्थ लिस्ट वाले भाई एक बार तो आप भूल ही जाओ, फोर्थ लिस्ट भी आएगी, एक बार तो आप बिल्कुल भूल जाओ फोर्थ लिस्ट आएगी। ठीक है, अब कुछ विद्यार्थियों का कमेंट ये आ रही है कि सर हमारे से कॉलेज वाले लेसन प्लान अभी बनाने शुरू कर दिए, उसमें क्या होता है, क्या कुछ प्रोसेस होता है लेसन प्लान वाले? तो भाई लेसन प्लान देखो, आपसे बनाना शुरू कर दिया है चाहे नहीं कर दिया है, आपको लेसन प्लान तो बनाना पड़ेगा, चाहे आप रेगुलर हो चाहे आप अनरेगुलर हो, यानी रेगुलर हो या फिर डोनेशन पर हो, भाई लेसन प्लान तो आपको बनाना पड़ेगा। अब भाई लेसन प्लान आपको कहाँ मिलेंगे, लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। देखो नामात्र शुल्क के अंदर आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल मिलेगी। नामात्र शुल्क रखा है अपनी कितने रुपए, मात्र और मात्र 29 रुपए। ये एक सप्ताह के लिए है सिर्फ, और एक सप्ताह 1 वीक के लिए एक रखा गया, क्योंकि पिछली बार 49 रुपए में था, अब की बार मैंने आपकी संख्या को देखते हुए मैंने कम किया, क्योंकि सभी खरीद सके, सीधी बात है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट की मिल जाएगी किताबी भाषा के अंदर, आप कैसे मिलेंगी? देखो नंबर देख लो, सब्जेक्ट देखो, पहले पहले ये सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। एक तो मिल जाएगा इतिहास का, इतिहास की मिल जाएगी। एक आपको राजनीति की लेसन प्लान मिल जाएगी। इसके अलावा आपको भूगोल के मिल जाएंगे, भूगोल के अलावा हिंदी के मिल जाएंगे भाई। हिंदी के अलावा अपन बात करें साथ में तो आपको मिल जाएंगे साइंस के,
जनरल साइंस के, बायोलॉजी के, एसएसटी के, फिजिक्स के। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इतिहास मिल जाएगा, राजनीति विज्ञान मिल जाएगा, भूगोल मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा, साइंस, बायोलॉजी, एसएसटी, फिजिक्स। एक और सब्जेक्ट कौन सा रह गया आपका? इतिहास हो गया, राजनीति हो गया, भूगोल भी हो गया। यानी तीनों तो आपकी जो काम आने वाले सब्जेक्ट होगी, इनकी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। हिंदी आपको पता ही है, हिंदी के अलावा राजनीति विज्ञान लिख दिया, क्या नहीं लिखा? लिख दिया, राजनीति मिल जाएगा, हिंदी लिख दी, साइंस लिख दी, बायोलॉजी, एसएसटी और फिजिक्स लिख दिया। ये इतने आपको अभी तक मिल जाएंगे और इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट उनके बन के तैयार हो जाएंगे। तो भाई कैसे खरीदना है? नंबर देखो, आपके फोन पे नंबर कौन सा है? पहले तो ये देखो, फोन पे नंबर है 78 52 83 35 39। ठीक है, इस पर क्या भेजना है आपको? पेमेंट का स्क्रीनशॉट। आपने जो पेमेंट किया उसका इसी नंबर पर, इसको 78 52 83 35 39, इसी नंबर पर क्या भेजना है? स्क्रीनशॉट भेजना है। आपको तुरंत पीडीएफ फाइल मिल जाएगी बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, ये लेसन प्लान कितने बनाने हैं? 20 से लेकर 30 मिलेंगे आपको। लगभग आपको बनाने पड़ेंगे यही लगभग 15 से लेकर 25 के मध्य बनवा सकते कॉलेज वाले। चाहे आप डोनेशन पर हो तो भी बनाने पड़ेंगे, और चाहे आप डोनेशन पर ना हो और क्या हो, रेगुलर जा रहे हो तब भी बनाने पड़ेगा, सभी को बनाना पड़ेगा। भाई ये कितने बनेंगे? एक लेसन प्लान 8 पेज का होता है। आपको शानदार पीडीएफ मिल जाएगी, आप खरीद लीजिएगा, इस चीज का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखो, छोटा सूक्ष्म आपको अभी जो कॉलेज होगी उसके अंदर आपको क्या बनाना पड़ रहा है? छोटा तरीके से आपको क्या बनाना है? सूक्ष्म लेसन प्लान, मतलब कॉलेज वाले बनाना सिखा रहे हैं। उससे होता क्या है, जब आपको मिलेगी आपकी इंटर्नशिप, उसके अंदर आपको पढ़ाना पड़ेगा विद्यार्थियों को। देखो, मैं सूक्ष्म आपके लिए बनाना चाहूंगा। अब आपको करना क्या होगा? आपको जो भी आपकी क्लास है, बीएड फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी ध्यान दें, आपको भाई कॉलेज के अंदर पढ़ाना पड़ेगा। टीचर्स कहेगा कि भाई आगे जाओ, आप पढ़ाओ। तो आपको किसे पढ़ाना है, क्या कुछ प्रोसेस होता है? सबसे पहले देखो, ये बोर्ड होगा आपके, ऐसा होगा क्लास के अंदर, पूरी बात समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको बोर्ड के ऊपर क्या लिखना है? कक्षा लिख दिया इधर की साइड में। कक्षा के नीचे आपको लिखना है कालांश। चीज समझ लीजिए एक बार, सब तालियां बजाएंगे। भाई पढ़ाना पड़ेगा आपको। क्या होता है इसको? माइक्रो टीचिंग कहते हैं, समझे? इसको कहते क्या है? माइक्रो टीचिंग कहते हैं, अगर आप नहीं जानते। माइक्रो टीचिंग अब कैसे करवाई जाती है, यहीं सीख लो, आप काम आएगा, है ना? कक्षा कालांश, राइटिंग थोड़ी मेरी खराब है, आप अपनी अच्छी से कर लीजिए भाई। और विषय, यहाँ पर राइटिंग का फर्क पड़ेगा, विषय। ठीक है, और इधर की साइड में क्या होगा? इधर होगी कक्षा के समर्थक के दिनांक होगी यहाँ पर, और नीचे की साइड में अपन होगी कौशल होगा। अब कौशल क्या होता है समझा दूंगा, चिंता न करिए। कौशल, और इधर की साइड में अपन बात करें तो समयावधि, यानी आपको कितना मिनट पढ़ाना है? लगभग 5 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। सभी स्टूडेंटों की बारी आना अनिवार्य है। देखो भाई, कक्षा आपकी कौन सी हो जाएगी? यानी आप जब स्कूल के अंदर पढ़ाने जाओगे तो भाई क्या हो जाएगा? मान लो भी 7वीं क्लास है, कालांश आपका सेकंड या फर्स्ट, कोई भी हो लो, सेकंड होगा। विषय आपका क्या है? मान लो भाई आपका विषय है इतिहास, ये आपका इतिहास हो गया। इतिहास को वैसे सामाजिक विज्ञान कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतिहास लिख दो एक बार, ठीक है ना? ये अगर यहाँ जाओ तो आप कक्षा 11वीं कर दो एक बार, ठीक है, 11वीं कर दो। अब देखो, दिनांक कितनी हो जाएगी? दिनांक जो भी आपकी वो दिनांक हो जाएगी। कौशल, कौशल क्या है? प्रस्तावना। कौशल का नाम होगा प्रस्तावना कौशल है, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हो। माइक्रो टीचिंग का पहला भाग प्रस्तावना कहलाता है। आपका क्या हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा। थोड़ा सा आप दिखाई नहीं दे रहा है ना? हाँ, प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, समय अवधि लगभग आपका 5 मिनट हो ही जाएगा। अब आपका होगा क्या? यहाँ पर आपको लिखना है प्रकरण, बोर्ड के ऊपर प्रकरण। और प्रकरण, प्रकरण क्या होता है कि आप कौन सी चीज पढ़ाने जा रहे हो, आपके टॉपिक का नाम क्या है, वही आपका प्रकरण हो जाएगा। जैसे मान लो कि भाई अभी आपका चलेगा, मान लो मारवाड़ प्रजामंडल इतिहास के अंदर, मारवाड़ प्रजामंडल, इतना हो गया। अब आपको करना क्या है? इस प्रकार की लाइन, लाइन सबसे पहले तो यहाँ खींचनी है। वैसे आपको नहीं खींचनी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछने, लिखना सिर्फ इतना ही है। मैंने जितना बताया ना उतना ही लिखना है। अब क्या करना है? वो जो बोलना है ना आपको, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये लीजिए यहाँ पर, मतलब आपको जो फाइलें देगी, फाइलों के अंदर तो ऐसा बनाना है, लेकिन बोलने के अंदर जो मैं बीच में क्वेश्चन लिखूंगा, किसे पूछना है वो है। ठीक है, अब देखो, दिखाई तो दे रहा आपको? इस प्रकार का क्या हो जाएगा? डब्बा हो जाएगा, देखो आप। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, देखो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा? शिक्षण बिंदु। ये आपको कॉपी में लिखना है, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं माइक्रो टीचिंग कैसे होगा। आप कॉपी में लिख के ले जाओगे, उनके बाद आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मारवाड़ यहां पर लिखना है आपको छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अध्यापक क्रिया, और यहां पर लिखना है छात्र क्रिया। अब देखो मैं समझा देता हूं।
देखो शिक्षण बिंदु यानी आप किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो, समझ गए। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र कौन होगा, आप अध्यापक यानी छात्र अध्यापक, आप विद्यार्थी हो लेकिन अध्यापक होना, क्योंकि अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हो। तो आप यहाँ पर अपनी क्रिया करोगे, क्वेश्चन पूछोगे छात्र क्रिया, जो छात्र विद्यार्थी आगे बैठे रहेंगे आपके साथ होंगे वैसे तो एक बार तो, उनके बाद वो क्या देंगे, जवाब देंगे। अब आपको 5 सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, ये इतनी चीज लिख दी, प्रकरण आप खड़े हो जाना है, 5 क्वेश्चन पूछना है, उनके बाद वो जवाब देंगे। तो आपको किस प्रकार हैंडल करना है सब बताऊंगा, देख लीजिए। मानो कि भाई यहाँ पर आपकी टॉपिक का क्या नाम आ जाएगा, शिक्षण बिंदु का मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल लिख दिया, बड़ा बड़ा लिख दो ताकि समझ में आ जाए। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बनाना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपको निकालना पड़ेगा। एक चीज हमेशा समझ लीजिए, क्या क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, कैसे। पहले देखो मान लो पहला क्वेश्चन आपने चीज कौन सी होनी चाहिए, मारवाड़ प्रजामंडल से क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। लास्ट के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल आपको आना चाहिए। लास्ट में जो कह सकते हैं ना भाई, कह सकते हैं भाई एक प्रश्नवाचक आ जाएगा, उनके बाद आपको पढ़ाना पड़ेगा, वो आपका क्या होना चाहिए, प्रश्नवाचक होना चाहिए। कैसे होगा, पहला जो क्वेश्चन आएगा मैं इसके अनुरूप, ये देखो क्वेश्चन देखो क्या है कि भारत में मरुस्थल, ये मतलब क्वेश्चन इस प्रकार बनाना, आपको मन से बनाना है। भारत में मरुस्थल का सर्वाधिक, मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में, विस्तार किस राज्य में है। अब देखो आपने क्वेश्चन पूछा कि भारत में मरुस्थल का सर्वाधिक विकास किस राज्य में है, तो विद्यार्थी जवाब क्या देंगे, वो देंगे राजस्थान। यहां गया राजस्थान। ये भाई क्वेश्चन है वो ऐसे पूछना नहीं, आपको बनाना पड़ेगा माइंड से। अंत के अंदर यहाँ पर क्या आना चाहिए, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपके सही होंगे। तभी बोल रहा हूँ लेसन बड़ा खरीद लो, ये रमांड नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब राजस्थान, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो राजस्थान नाम से निकालना होगा। अगला जो क्वेश्चन आप पूछोगे वो राजस्थान के नाम से निकालना पड़ेगा, कैसे, जैसे 2 नंबर डालो, अब राजस्थान नाम आना चाहिए। देखिए राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, देखो आ गया राजस्थान, उत्तर में से क्वेश्चन निकालना है, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है। अब राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, जोधपुर है, तो यहां क्या लिख दिया, जोधपुर। अब क्वेश्चन के अंदर जोधपुर से संबंधित क्वेश्चन होगा, ठीक है। कैसे होगा, देखो जोधपुर का प्राचीन नाम क्या है, आ गया। ये लो तीसरा क्वेश्चन आपका, देखो इससे बनाने पड़ेंगे आपको। जोधपुर में तो ये एक बनाया हुआ था, बता रहा हूं मैं, प्राचीन नाम क्या है। अब जोधपुर का प्राचीन नाम क्या आपको सभी को पता है, इसको कहा जाता था मारवाड़, आ गया नाम मारवाड़। अब देखो मारवाड़ नाम से क्वेश्चन बनना पड़ेगा, मारवाड़ से संबंधित क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन अगले सही होंगे भाई, समझ लेना कैसे बनेगा। देखो अब मारवाड़ आ गया, चौथा क्वेश्चन आप यहां लिखोगे, क्या लिखोगे कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की, आ गया ना, ये लिखो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की। अब क्वेश्चन मारवाड़ से निकला है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना है वो किसने की है, किसने की, आपका क्वेश्चन यहाँ पर आगे सामने है वो आ जाएगा। उनके बाद मतलब कौन, हाँ बिल्कुल। अब देखो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की है, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। ऐसे क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, दिमाग से सोचो, ये वहां पर कॉपी में नहीं लिखे होंगे, आपको दिमाग से बनाने पड़ेंगे। अब अभी तक क्या नहीं आया है, मारवाड़ प्रजामंडल उत्तर नहीं आया है, तो देखो जय नारायण व्यास, अब इसका नाम आना चाहिए क्वेश्चन में, तो 5 नंबर लिखो, क्वेश्चन क्या आएगा, अपना जय नारायण व्यास ने किस प्रजामंडल की स्थापना की, आ गया ना, ये लो जय नारायण व्यास ने किससे, दिखाई तो दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, प्रजामंडल की स्थापना की स्थापना की, कौन सा, मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल। अब मारवाड़ प्रजामंडल नाम आते ही आपका एक क्वेश्चन और तैयार होना चाहिए, जो आपको पूछना नहीं है, लेकिन पूछे तो उत्तर ही खुद को देना है, कैसे कि अगला क्वेश्चन देखो मारवाड़ प्रजामंडल, अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में आप क्या जानते हैं, मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में आप क्या जानते हैं, आप क्या
जानते हैं। लिख दिया कि मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। अब देखो ये उत्तर क्या होगा, यहां आ जाएगा समस्यात्मक, समस्यात्मक, समस्यात्मक आ गया, यानी समस्या आ गई, इसका पता नहीं है। तो अब देखो आपको बोलना कैसे है, पूरा वीडियो लंबा हो रहा है, पूरा देख लीजिए, ये समझ में आएगी। अब आपको आना है आपकी कक्षा में क्या बोलना है, लिख दिया मैंने। अब जो भी बोलना है वो मैं बता देता हूँ, या इतना आपको लिखना है, इतना लिखना है, तारीख लिखनी है, विषय लिखना है, प्रकरण लिखना है। प्रकरण पहले ही नहीं लिखना, प्रकरण लिखना है बाद के अंदर, प्रकरण बाद में। इतना लिखने के बाद क्या बोलना है आपको, क्या बोलना है, यही नहीं बोलना है कक्षा करा, आपको सीधे टॉपिक पर आना है। अब क्या कि भाई राजस्थान के अंदर अनेक मतलब कह सकते हैं कि भाई जो हमारे अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने यहाँ की राजाओं के साथ संधि की थी और उनके साथ हस्तक्षेप करने लगे थे, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, 1-2 मिनट उनके बारे में बोलना है जो आपका टॉपिक है। बोलने के बाद में आपको क्वेश्चन पूछने हैं, क्वेश्चन यही क्वेश्चन, समझ गए। 1 मिनट बताओ, या फिर अगर नहीं बताते हो भाई, आपका कहने के इतना नहीं है, तो शुरुआत के अंदर आ गए। आने के बाद में नमस्कार वगैरह भी नहीं करना है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन, इतना लिखने के बाद एक क्वेश्चन करना है। कौन सा, ये क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन, आप हाथ में पेन भी नहीं होना चाहिए, हाथ में पेन वगैरह वो भी नहीं, देखो एक बार रख देता हूं मैं। अब आपको क्वेश्चन कैसे करना है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया पहला आपका, तो आपको बताना है कि भारत में मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में। आपको क्वेश्चन करना है कि भारत में अपने मरुस्थल का सबसे ज्यादा विस्तार किस जिले के अंदर है। ठीक है, किस राज्य में, सॉरी किस राज्य में है, तो वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे राजस्थान। ठीक है, बोल दिया राजस्थान। कौन बोलेंगे, छात्र जो आपके साथी बैठे होंगे वो बोलेंगे। अब भाई राजस्थान से अब क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, कि राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, तो जो विद्यार्थी बैठे रहेंगे वो उत्तर क्या देंगे, जोधपुर है। ठीक है, अब आपकी बारी वापिस। अब आपको पूछना है कि जोधपुर का प्राचीन नाम क्या है, तो वो क्या बोलेंगे, मारवाड़। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन आपका रहेगा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की, तो उनका क्वेश्चन क्या रहेगा, जय नारायण व्यास। अब आपका वापिस रहेगा, जय नारायण व्यास ने किस प्रजामंडल की स्थापना की। आपके क्वेश्चन बने होने चाहिए कॉपी के अंदर, तो उनका क्या बोलना है कि मारवाड़ प्रजामंडल। तो आपको वापिस क्या क्वेश्चन करना है कि मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, इतना। अब अगले उत्तर नहीं देंगे, विद्यार्थी उत्तर नहीं देंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं, समस्यात्मक है। इतना बोलने के बाद कि भाई मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में आप क्या जानते हैं, इतना बोलने के बाद आपको क्या करना है कि अच्छा छात्रों, आज हम मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इतना बोल के आप यहाँ पर प्रकरण का नाम लिख देना है। जैसे प्रकरण बाद में लिखना है, क्या लिखना है, मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल। ये क्या है, सूक्ष्म लेसन, ये है सूक्ष्म लेसन। ये देखो नाम देख सकते हो आप, क्या है, अपने कह सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, पाठ्य योजना जो आपको बनानी है। ठीक है, इस प्रकार आपका लेवल है वो सूक्ष्म शिक्षण का रहेगा, सूक्ष्म शिक्षण का। इसके अंदर क्या है, 5 क्वेश्चन आपसे माइंड से तैयार करने हैं, माइंड से तैयार करने हैं, याद करना है सबसे ज्यादा, ये लिखना है, लिखने के बाद वो 5 क्वेश्चन बोलने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चनों में से अगर 6 बनाते हो तो 5 का उत्तर स्टूडेंट देंगे, अगर 7 बनाते हो तो 6 का स्टूडेंट देंगे। अगला लास्ट वाला, जैसे मानो अगला लास्ट वाला आपका जो महाराणा प्रताप आ गया। ठीक है, भाई यहाँ कर दी का मेवाड़ का सर्वाधिक पर अंतिम आ गया कि भाई मेवाड़ का सर्वाधिक प्रतिभाशाली शासक कौन था, तो आपका नाम आ गया महाराणा प्रताप आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब भाई महाराणा प्रताप के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ क्या आ गया, समस्यात्मक आ गया। तो आपको ऐसे बोलना है कि महाराणा प्रताप के बारे में आप क्या जानते हैं, रुकना नहीं है। इतना बोलने के बाद तुरंत बोलना है कि अच्छा छात्रों या फिर अच्छा विद्यार्थियों, अच्छा छात्रों, आज हम महाराणा प्रताप के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इतना कहकर यहाँ पर आपका प्रकरण का नाम लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद में आपको करना क्या है, टॉपिक को छोड़ करना है। आगे क्या करना है वो बता देता हूँ आपको। सीधे अपनी सीट पर नहीं आना है, सीधे सीट पर नहीं आना है। अभी जब अब क्या होता है, डस्टर वगैरह होगा, इस प्रकार का डस्टर तो ऐसा नहीं होगा जो डस्टर होता है। वैसे मेरे पास अभी था, किधर चला गया पता नहीं भाई, शायद इधर उधर हो गया है ना। तो आपको साफ बोल्ड भी आपको साफ करना होगा। अब बोल्ड आपको कैसे साफ करना है, ये देखो बोल्ड का तरीका भी साफ करने का है, क्योंकि इसी में नंबर मिलते हैं। आपको इस प्रकार बोल्ड साफ करना है, इस प्रकार बोल्ड साफ करना। माइक्रो टीचिंग के अंदर आपको इस प्रकार है, वो जो आपका व्हाइट बोर्ड होगा या फिर ब्लैक बोर्ड होगा, इस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर, इस प्रकार। इससे साफ नहीं कर सकते, इससे में नहीं कर सकते, आपको इससे करना पड़ेगा। ठीक है, और जब बोल रहे हैं उस समय आपको जो, या तो आपके पास हाथ में चौक होगी या हाथ में आपका मार्कर होगा, वो भी आपको रखना पड़ेगा, हाथ में नहीं ले सकते। अभी मैं हाथ में लिया था, लेकिन आपको समझाने के लिए, लेकिन उस समय आपको हाथ में ये मार्कर वगैरह नहीं रखना है। ठीक है, इस प्रकार पूरे के पूरे लेसन आपको बनाने पड़ेंगे। कम से कम इसके अंदर
ज़्यादा नहीं तो कम से कम 7 या 8 लेसन होंगे, वो सूक्ष्म लेसन होंगे जो आपको कॉलेज वाले मतलब देंगे, कॉलेज वाले बनाएँगे और आपको इस प्रकार बनाना है। ठीक है? छात्राध्यापक क्रिया, इसके अंदर छात्र क्रिया, शिक्षण बिंदु में क्या नाम है, वो प्रोसेस पूरा है। भाई इसके अलावा इसके अंदर कोई भी आपके डाउट वगैरह है कि भाई किस प्रकार समझ में नहीं आया, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। अगर इसके अलावा भी कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए, पीटीटी से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड 78 52 83 35 39 इन नंबरों पर क्या कर दे, व्हाट्सअप कर दे। ठीक है? आपका प्रिय होस्ट और दोस्त मान लो आप, मैं बेरू सिंह राजपुरोहित, जितना हो सके वही हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा अगर आपकी क्वेश्चन वगैरह में सही है तो। अब फालतू क्वेश्चन भी बहुत आते व्हाट्सएप पर। एक लड़की थी, मैं नहीं नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने अपनी मार्कशीट गंवा दी थी, मुझको व्हाट्सएप करके भाई क्या हो सकता है, भाई क्या हो सकता है, मार्कशीट आपने गंवाई, अब क्या हो सकता है, सही लाओ या फिर ध्यान रखो। उनका तो मैंने उसका जवाब वगैरह नहीं दिया, देख लिया मेरे सीन करने की आदत है, तो वो फालतू का बकवास कर रही है, मतलब बहुत ज्यादा। तो अब ठीक है, उस समय लड़की थी तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्लॉक किया। अगर वहां लड़का होता तो समझ सकते हो आप। तो इसी छोटी छोटी चीजों को बचने का प्रयास करिए। आपने इतनी बड़ी गलती कर दी, मार्कशीट जैसी चीजों को आपने गंवा दिया और यहाँ पर आप बकवास कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं। तो इस चीज का विशेष नोट आउट आप कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके अंदर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है ना, लेसन प्लान के अंदर, लेसन प्लान तो क्या सूक्ष्म लेसन प्लान के अंदर, तो मुझे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपको हर संभव प्रयास करूंगा। बस आप वीडियो अंत तक जरूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बीएड वाले छात्रों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।